जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट का 9वां क्लास। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है 8 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला सीरीज है इसमें जो है 10 क्लास आने वाला है। यानी कि और एक क्लास बाकी है जो कल आपका आएगा। और आपको बता दें कि जिन लोगों ने नहीं देख पाया है, ये जो आज क्लास में नए हैं, तो एक बार ज़रूर से देखिएगा क्योंकि इसमें जो है आपका झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जनजाति, खेल, खिलाड़ी, शिक्षण संस्थान सब कुछ शामिल किए हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम में सब कुछ पूछता है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन हम बनाए थे। यानी कि यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और क्या करना है, अपना नोटबुक निकाल के बैठना है और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है? पहला है आपका 9 जुलाई, दूसरा है 9 अगस्त, तीसरा है 9 सितंबर, चौथा है आपका 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त। 9 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसकी घोषणा की बात किया जाए तो इसकी घोषणा आपका दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1994 ईस्वी में कर दी गई थी। तो किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा दिसंबर 1994 ईस्वी में कर दी गई थी। लेकिन सबसे पहले कब मनाया गया आदिवासी दिवस वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहला आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया गया, ये तो ठीक है, लेकिन ईस्वी सन था 1995। तो 1995 से लेके अभी तक जो है प्रत्येक साल 9 अगस्त को क्या है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और ये 9 अगस्त जो है ये और एक घटना के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि 9 अगस्त को नागासाकी, ठीक है, नागासाकी में जो है, जो कि जापान का एक शहर है, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। इसलिए 9 अगस्त का जो तारीख है बहुत ही हिस्टोरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पहला है कोल्हान, दूसरा है पोराहाट, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। तो देखिए, यूल रूल जो कि 1856 ईस्वी में आया था, इसे अंग्रेजों के द्वारा जो है झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। और संथाल परगना क्या है? एक प्रमंडल है। और इसकी मुख्यालय क्या है? इसकी मुख्यालय दुमका है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। इतना आपको याद रखना है। और पूरा झारखंड में जो है आपका 5 प्रमंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? पहला है लातेहार, दूसरा है आपका हजारीबाग, तीसरा है कोडरमा, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा। तो झारखंड के कोडरमा जिला में आपका क्या है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। और कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्योंकि कोडरमा में जो है आपका बहुतायत मात्रा में अभ्रक मिलता है और उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। और उच्च क्वालिटी का होने के कारण इस अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी अभ्रक कहा जाता है। और अभ्रक मिलने के कारण इन क्षेत्रों में जो है आपका अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। कैसा? तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान यह है कि हल्का यह चमकीला और हल्का गुलाबी रंग का होता है। इस कोडरमा के अलावा झारखंड में आपका हजारीबाग है और गिरिडीह है। इन जिलों में भी आपका क्या है, अभ्रक पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक कोडरमा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कोडरमा जिला कब बना है? तो कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? पहला है आपका 2001, दूसरा है आपका 2003, तीसरा है आपका 2002 और चौथा है आपका क्या, 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है आपका कुल 22 भाषा है। कितना है? कुल 22 भाषा को शामिल किया गया है। जिसमें आपको बता दें कि 92वें, कितना, 92वें संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है, 2003 में आप क्या है, संथाली भाषा को शामिल किया गया है। और संथाली भाषा को जिस समय शामिल किया गया था उस समय मैथिली, डोगरी, बोडो भाषा को भी शामिल किया गया था यहाँ पर 2003 में। किसमें? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में।
चलिए, अच्छा एक बात इसके संबंधित और बता ही देते हैं। संथाली भाषा का ज़िक्र आया तो बताते हैं। संथाली भाषा कौन बोलता है? तो संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो आपके पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला है 2005, दूसरा है 2004, तीसरा है 2001, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2001। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत 2001 में शुरू की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पुल पुलियों का निर्माण करना। और इस योजना का कार्यान्वयन ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपका योजना से ही संबंधित क्वेश्चन होता है। इसलिए जब भी योजना से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसको जरूर से जरूर आप लोग नोट कीजिएगा अपना नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है? पहला है 10%, दूसरा है 9%, तीसरा है 7%, चौथा है 4%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7%। तो आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,000। ठीक है, 86,45,042 है। ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। अगर इसको प्रतिशत में बोले तो झारखंड की कुल जनसंख्या में इनकी प्रतिशत कितनी है? 26.2% है, जिसमें आपका क्या है 7% जो है आपका शहरों में निवास करती है और बाकी जो है कितना प्रतिशत बच जाएगा? तो 93% जनसंख्या जो है आपका गांव में निवास करती है। इतना आपको याद रखना है। धुमकुड़िया की बात आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि धुमकुड़िया किस जनजाति का युवागिरी है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उरांव। तो उरांव जनजाति की युवागिरी को ही क्या कहा जाता है? धुमकुड़िया कहा जाता है। एक्चुअली युवागिरी क्या होता है? ये आपका प्रशिक्षण गृह होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण गृह होता है। यहाँ पर जो है आदिवासी युवक युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है अपने संस्कृति से संबंधित, साथ ही उनके जीवन में जो भी उपयोगी आने वाला है उन चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें उरांव जनजाति की युवागिरी की बात की जाए तो उसको कहा जाता है धूमकुड़िया। और इसमें जो है लड़कों के लिए अलग धूमकुड़िया होता है। लड़कों के लिए जो धूमकुड़िया होता है उसको उरांव जनजाति में जो खेड़पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो खेड़पा। और लड़कियों के लिए जो अलग धूमकुड़िया होता है उसे पे लेड़पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पे लेड़पा कहा जाता है। और इस धूमकुड़िया में जो है सामान्यतः सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। कब? तो सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। और इनकी सदस्यता जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक बनी रहती है। और शादी होने के बाद जो है ऑटोमेटिक सदस्यता खत्म हो जाती है, चाहे लड़के की बात हो चाहे लड़की की बात हो। इतना आपको याद रखना है उरांव जनजाति के बारे में। अब उरांव जनजाति का जिक्र आया है तो जैसे आपको पता है कि चैनल का ही नाम है उरांव से ट्यूटोरियल, तो थोड़ा सा बता देते हैं कि उरांव जनजाति क्या है? झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा कुड़ुक है। ठीक है, इसीलिए ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कुड़ुक भाषा है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। उरांव जनजाति के सबसे प्रमुख देवता की बात की जाए तो सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। और सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं क्या बोलते हैं? खद्दी। खद्दी बेचागे बरके, ऐसा कहते हैं ये लोग। ठीक है, और सरहुल में किसकी पूजा की जा रही? साल वृक्ष की। इतना तो आपको उरांव जनजाति के बारे में जानना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की 32 जनजातियां के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? पहला है कोल, दूसरा है कंवर, तीसरा है असुर, चौथा है लोहार। तो सवाल को समझिएगा। आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। लेकिन 32वां जनजाति के रूप में किसको दर्जा दिया गया है ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा।
तो 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी 2003 को, ठीक है, 2003 को क्या है आपका 31वें जनजाति के रूप में कंवर को दर्जा दिया गया, फिर 32वें जनजाति के रूप में आपको कोल को दर्जा दिया गया भारत सरकार द्वारा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो 32वें नंबर में आपका कोल और 31वें कंवर हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। लेकिन दोनों ही बना है कब? 8 जनवरी 2003 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? पहला है आर्य, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है मंगोल, चौथा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो देखिए, सामान्यतः जो है गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि झारखंड के जो मूल निवासी है लेकिन आदिवासी नहीं है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें सदान कहा जाता है, ठीक है। और सदान जो है आपका क्या है? आर्य और द्रविड़ दोनों ही प्रजाति से संबंधित हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और झारखंड में कल परसों जो है आपका कर्मा पर्व बीता है 3 तारीख को। और कर्मा पर्व जो है, कर्मा पर्व को जितना आपका आदिवासी बनाता है उतना ही सदान मनाता है। यानी कि कर्मा पर्व जो है आदिवासी और सदानों का मिक्सअप वाला त्यौहार है, दोनों ही काफ़ी मिलजुल के प्रेम पूर्वक मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? पहला है सरहुल, दूसरा है माघे, तीसरा है चांदी पर्व, चौथा है बहुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। आपको पता है कि झारखंड एक क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है, और झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व बोला जाए तो सरहुल है। इसका नाम भले अलग अलग बोलाया जाता है अलग अलग जनजाति के द्वारा, लेकिन इसको सभी जनजाति लोग मानते हैं। और सरहुल क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये सरहुल जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चैत्र माह में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में आपका क्या है? सरहुल मनाया जाता है। और सरहुल में किसकी पूजा की जाती है? तो सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल को ही सखुआ बोलते हैं हम लोग गाँव घर में, क्या बोलते हैं? सखुआ। और इसका लकड़ी जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका फर्नीचर भी बनाया जाता है। साथ ही इसका फूल और इसका फल जो है आयुर्वेदिक रूप में दवा का भी काम आता है, इतना आपको याद रखना है। और साल वृक्ष जो है झारखंड का क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, इतना भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? साल वृक्ष को पर्णपाती पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका सरहुल। और सरहुल को जो है आपका संथाल जनजाति के लोग क्या कहता है? बाहापर बोलता है। क्या बोलता है? बाहापर। और मुंडा जनजाति के लोग क्या बोलता है? बापर बोलता है, ठीक है, बापर। और उरांव जनजाति के लोग क्या बोलता है? तो खद्दी बोलता है, खद्दी बेचा बरके, ऐसा बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? पहला है चांदी पर्व, दूसरा है सोहराय, तीसरा है छठ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए होली जो है, होली को झारखंड में हम लोग क्या बोलते हैं? फगुआ बोलते हैं। होली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फगुआ। और फगुआ में ही फगुआ राग में आपका गीत गाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। जो सामान्यतः क्या है? मार्च के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। कब? मार्च के महीने में मनाया जाता है, और इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। इस समय हम लोग गाँव में क्या करते हैं? पलास, आप लोग जानते हैं झारखंड का राजकीय पुष्प है। पलास का फूल को डबका के रंग बनाते हैं, ऑर्गेनिक रंग, और खूब जम के होली खेलते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसमें जो है 2 ऑप्शन है, हल्का हल्का जिक्र करेंगे। तो सोहराय क्या है? झारखंड में एक चित्रकला भी है, क्या है? एक चित्रकला भी है। साथ ही एक त्योहार भी है, क्या है? एक त्योहार भी है। और त्योहार बोले तो यह पशुओं से संबंधित त्योहार है। छऊ का भी ज़िक्र करते हैं। छऊ जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध, क्या है? सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या है? सबसे प्रसिद्ध वाला लोक नृत्य है। और इसका उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका प्रदर्शन यूरोप में भी किया जा चुका है, इसलिए छऊ नृत्य क्या हो गया है? इंटरनेशनल नृत्य भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संथाल में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है सदर बापला, दूसरा है बोला बापला, तीसरा है सदाई बापला, चौथा है जमाई बापला। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदाई बापला हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्रय विवाह जो होता है एक्चुअली में क्या होता है कि जब लड़का लड़की का शादी होता है तो विशेषकर जो है जनजाति समाज में जो है कि दहेज का प्रथा तो है नहीं,
लेकिन जस्ट उल्टा थोड़ा-सा होता क्या है कि लड़की के घर वालों को या उसके परिवार वालों को लड़की के बदले में कुछ देना पड़ता है, ठीक है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय विवाह भी बोलते हैं। और संथाल जनजाति में क्रय विवाह ही क्या कहलाता है? सदाई बापला कहलाता है, ठीक है? बापला मतलब संथाल जनजाति में विवाह होता है, इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है? और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? पहला है नटुआ, दूसरा है छौ, तीसरा है कर्मा, चौथा है जदूर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी छौ, ठीक है? तो झारखंड का जो है सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका छौ है और छौ नृत्य का उद्गम स्थल क्या कहा माना जाता है? झारखंड के सरायकेला जिला को, ठीक है? सरायकेला को। और आपको बता दें इसके अलावा भारत में आपके पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को और उड़ीसा में मयूरभंज को आपका छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इस प्रकार छौ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, सरायकेला प्रकार, पुरुलिया प्रकार और मयूरभंज प्रकार के होते हैं। और झारखंड में सरायकेला ही क्या है आपका छौ नृत्य का उद्गम स्थल है। और इसमें जो है यह क्या आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और यह ओजपूर्ण नृत्य होता है। कैसा होता है? ओजपूर्ण नृत्य होता है, काफ़ी जोश-जुनून के साथ होता है और नर्तक जो है मुकुट पहन के नृत्य करता है। क्या है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है? पहला है मांदर, दूसरा है धमसा, तीसरा है ढोल, चौथा है बांसुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मांदर। झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र में से में आपका क्या है? मांदर। और मांदर जो है सभी झारखंड में सभी जनजाति या सभी लोगों के द्वारा बजाया जाता है, चाहे वो सदान हो चाहे जनजाति हो, सबका फेवरेट क्या है? आपका मांदर है। और मांदर को झारखंड के लोग अपनी प्रेमिका की तरह प्रेम करते हैं, कोई पत्नी की तरह प्रेम करता है। तो इस कदर से मांदर से लोग प्रेम करते हैं और सभी जनजातियों के घर में मांदर टंगा हुआ आपको आसानी से दिखाई देगा। इसीलिए नागपुरी में गाना भी है, मांदर किनी देगे आयो जनी कीनल कीनल लागेला। तो वही है मांदर। मांदर का जब थाप बजता है तो अखड़ा का जो माहौल बनता है देखने लायक होता है। और इसे आपको बता दें कि जिसको फूंक के बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? उस वाद्य यंत्र को हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे आपका शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, मुरली हो गया, क्या हो गया? सुशीर वाद्य यंत्र। और जिसको जो है तार के माध्यम से बजाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु वाद्य यंत्र। जैसे गिटार हो गया आपका सितार हो गया, आपका केंद्री हो गया, ये क्या हो गया? तंतु वाद्य यंत्र हो गया। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? पहला है किल्ली, दूसरा है गति होरा, तीसरा है यहांग, चौथा है बापला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किल्ली। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को किल्ली कहते हैं। देखिए गोत्र को ही टाइटल कहा जाता है, गोत्र को ही टोटेम कहा जाता है। एक्चुअली गोत्र होता क्या है कि एक जैसे मुंडा जनजाति है, जैसे उरांव जनजाति, सब ये एक जाति होता है, उसके भीतर में जो गोत्र होता है, जैसे उरांव जनजाति के कछुआ हो गया, एक्का हो गया, किरकेट्टा हो गया, लकड़ा हो गया, ठीक है, मींज हो गया, ये सब जो होता है क्या है? आपका गोत्र है। और गोत्र के भीतर जो है जनजातियों में जो है शादी करना वर्जित रहता है, क्योंकि गोत्र गोत्र क्या है? भाई-बहन माने जाते हैं। तो गोत्र के बाहर विवाह करना रहता है, लेकिन जनजाति बाहर नहीं। जनजाति में ही शादी होना है, लेकिन गोत्र सेम गोत्र का शादी नहीं होना है। तो मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? किल्ली कहा जाता है। और मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और इनका जो भाषा कौन-सा है? इनका भाषा मुंडारी भाषा है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेदिनीनगर। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है टोटल 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। इन पाँचों प्रमंडल के नाम और मुख्यालय बता देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जब झारखंड बना उस समय झारखंड में जो है आपका 4 प्रमंडल हुआ करता था। कितना? 4 प्रमंडल। लेकिन 2003 में, ठीक है, 2003 में आपका 5वां प्रमंडल बनाया गया और 5वां प्रमंडल का नाम क्या है? कोल्हान प्रमंडल। इतना आपको याद रखना है। और कोल्हान प्रमंडल जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। ये जानकारी हो गया। अब 5 प्रमंडल कौन-कौन है, उसका मुख्यालय क्या है, वो आपको बताते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर,
जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, जिसका मुख्यालय आपका हजारीबाग हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। तीसरा जो आपका हो जाएगा पलामू, पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल का क्या हो जाएगा, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा आपका दुमका हो जाएगा। पांचवा प्रमंडल कोल्हान होगा और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, चाईबासा हो जाएगा। तो पलामू जिले का मुख्यालय भी कहाँ है, तो मेदिनीनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में विधायकों को विकास निधि के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है। पहला है 1.5 करोड़, दूसरा है 2 करोड़, तीसरा है 4 करोड़ और चौथा है 3 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 करोड़। तो देखिए झारखंड में जो है विधायकों को विकास करने के लिए उनके क्षेत्र के लिए क्या है, प्रति वर्ष जो है आपका 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ये आपको याद रखना है। अगर इनकी राशि जो अगर बढ़ गया होगा तो आप लोग थोड़ा-सा मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि 3 करोड़ राशि दी जाती है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बनते हैं। पहला है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा उपाध्यक्ष, चौथा है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। और राज्यपाल को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं, जिसका उल्लेख संविधान की धारा 153 से 162 में किया गया है। इसलिए जो है आपका राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल का हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यानी कि राज्य में अगर कोई कानून बनता है तो उसमें राज्यपाल का हस्ताक्षर होगा, उसके बाद ही क्या है वहाँ का राज्य का कानून बनेगा। जैसे अगर देश में जब कानून बनता है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनते हैं। राज्यपाल की बात आया है तो झारखंड में प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार। कौन हो जाएगा, प्रभात कुमार। अगर पूछे कि झारखंड में वर्तमान राज्यपाल कौन है तो हो जाएगा आपका कौन, संतोष गंगवार। ठीक है, अगर आपको पूछे कि झारखंड में प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में पागलखाना कहाँ स्थित है। पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई शक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची हो जाएगा। ठीक है, तो रांची में जो है आपका क्या है, पागल खाना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको रीन पास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीन पास बोलते हैं। और ये रांची का कहाँ है, रांची के कांके में स्थित है। कहाँ है, रांची के कांके में स्थित है आपका पागल खाना। और ये झारखंड ही नहीं एशिया लेवल तक में फेमस है। क्या है, एशिया लेवल तक में फेमस है आपका क्या, रांची का पागल खाना। और इसकी स्थापना की बात की जाए, इसका निर्माण की बात की जाए तो कब हुआ है, 17 मई। ठीक है, 17 मई आपका 1918 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका कुछ भाग जो है आपका 1925 में बना है, तो कभी कभी 1925 दे देगा, लेकिन ये जो है मेन वाला तिथि है 17 मई 1918। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है चतरा, चौथा है जमशेदपुर। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची हो जाएगा। तो झारखंड राज्य के रांची शहर को क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर कहा जाता है। और झारखंड को रांची को ही क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है और मोटर रिस्टस्ट पैराडाइज भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही रांची को क्या कहा जाता है, रांची को आपको कहा जाता है झरनों का शहर। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर। और झरनों का शहर क्यों कहा जाता है, तो झरनों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा लिख के बताते हैं, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है आपका आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। और आपको बता दें दसम जलप्रपात, तो दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी पर है। ठीक है, और आपको बता दें जोन्हा जलप्रपात,
जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर। और जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के दरमियान यहाँ पर आए थे और ठहरे थे। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची, जिसको शहीदों का नगर भी कहा जाता है। धनबाद को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? तो धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो खदानों का शहर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है आपका क्या? भारत का पीटर्सबर्ग या खेल नगरी या कारखानों का शहर भी कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। तो पहले बिरहोर जनजाति के बारे में जानते हैं, फिर हजारीबाग के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में जो है 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में 8 आदिम जनजाति है। और ये जो 8 आदिम जनजाति है, इसी में एक क्या है? आपका बिरहोर जनजाति है। बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो है सर्वाधिक निवास स्थल आपका हजारीबाग जिला में है। और ये जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? टंडा भी कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति के द्वारा जो है आपका कोहबर चित्रकारी की जाती है। क्या है? कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी में कोह का अर्थ होता है गुफा और बर का अर्थ होता है दूल्हा। यानी कि कोहबर का संयुक्त अर्थ हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जिला जिला। इतना आपको याद रखना होगा बिरहोर जनजाति के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हजारीबाग के बारे में। तो हजारीबाग जो जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। यहाँ पर एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में जो है आपका सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और हजारीबाग में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और इस सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी सारा समस्या जो है आपका समाप्त हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की 32 जनजातियां में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है? पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा है 10। देखिए ये पूछ ही दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और 8 क्या है? आदिम जनजाति पाई जाती है। और इस 8 आदिम जनजाति कौन कौन है वो बताते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका बिरहोर, ठीक है। एक हो जाएगा आपका बिरहोर, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका कोरवा। आप लोग भी लिख लीजिए कोरवा। तीसरा हो जाएगा आपका असुर। तीसरा हो चुका है। अब हम लोग लिखेंगे चौथा। चौथा हो जाएगा आपका परहिया। क्या हो जाएगा? परहिया। और पांचवा कौन हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका ब्रिजिया। पांचवा हो जाएगा आपका ब्रिजिया। और छठा कौन हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया, ठीक है। और सातवां कौन हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा आपका माल पहाड़िया, ठीक है। कौन हो जाएगा? माल पहाड़िया। और आठवां कौन हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा आपका सबर। तो ये है आपका झारखंड के 8 आदिम जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पैका क्या है? पहला है नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है चित्रकला, चौथा है नाटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नृत्य हो जाएगा। तो पैका एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह ओजपूर्ण नृत्य है और पुरुष प्रधान नृत्य है। साथ ही पैका नृत्य करते समय नर्तक जो है सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य करता है। इसलिए पैका नृत्य को क्या कहा जाता है? इसको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो पैका क्या है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कोल विद्रोह में कौन सी जनजाति शामिल हुई थी? पहला है मुंडा और संथाल, दूसरा है संथाल और हो, तीसरा है उरांव और हो, चौथा है मुंडा और हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडा और हो। तो पहले हम लोग कोल विद्रोह की बात करेंगे, फिर मुंडा और हो की बात करेंगे। तो कोल विद्रोह जो हुआ था आपका कब हुआ था?
1831-32 में, ठीक है, 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था और भूमि संबंधी असंतोष के कारण हुआ था। और इस कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था? तो आपका बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। कौन? तो बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो रांची जिला। कहाँ? रांची जिला के चान्हो प्रखंड के आपके सीला गाँव के रहने वाले थे। कहाँ? सीला गाँव के रहने वाले थे। ठीक है? और आपको बता दें इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1792 में हुआ था। तो ये हो गया आपका कोल विद्रोह। अब इसमें जो है मुख्य रूप से भाग कौन लिए थे? आपके मुंडा और हो जनजाति। और मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की जो है तीसरी बड़ी जनजाति है और हो क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। मुंडा के द्वारा मुंडारी बोली जाती है और हो के द्वारा क्या बोली जाती है? हो के द्वारा हो भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में तृतीय विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था? पहला है नवंबर दिसंबर 2014, दूसरा है नवंबर दिसंबर 2013, तीसरा है फरवरी मार्च 2015, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो हो गया आपका क्या ओल्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसका उत्तर दे देते हैं। तो तृतीय विधानसभा चुनाव की बात हो रहा है, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, नवंबर दिसंबर 2014 में हुआ था। ठीक है। और ये जो इसमें जो है क्या है आपका भाजपा 37 को सीट जीता था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का 19 था और कांग्रेस का 6 था, झारखंड विकास मोर्चा का 8 था, आजसू का 5 और झारखंड पार्टी का 1। इस तरह से मुख्य आपके राजनीतिक दल थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2014 में आपका तृतीय विधानसभा चुनाव हुआ था। और 19 से 14, ठीक है, 2019 से 14 बोलते हैं 24, ये जो था आपका पांचवी विधानसभा चुनाव। क्या था? पांचवी विधानसभा चुनाव। 19 से 24 वाला क्या है? पांचवी विधानसभा चुनाव था। यहाँ पर विधानसभा का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो क्या है? झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं। और रविंद्रनाथ महतो जो है क्या है? जेएमएम से एमएलए हैं। क्या है? जेएमएम से एमएलए हैं। और यह जो है आपका क्या है? नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? तो नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला जो बना है आपका 2001 ईस्वी में। कब? तो 26 अप्रैल को। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और जामताड़ा जो है वर्तमान में पूरे विश्व में आपका क्या है? साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत नहीं हुई है? नहीं हुई है बोल रहे हैं ना। पहला है पलामू, दूसरा है सरायकेला, तीसरा है जामताड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग की गरीब कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्या है? आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पहले जो है आपका 15,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है राशि बढ़ा के जो है 30,000 रुपया दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो अभी जो है झारखंड के सभी जिलों में ये वाला चालू है। तो ये आपका किन जिलों में नहीं है बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इतना सारा लड़कियों के लिए वो योजना है, विशेषकर लड़कियों को, लड़कों के लिए तो कुछ योजना ही नहीं है। जैसे लड़कियों के लिए इतना योजना है, जैसे अभी वर्तमान में जो मैया सम्मान योजना है, हर महीना बिना काम के 2500 आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान अगले अगले जन्म बिटिया ही कीजिए, ऐसा लगता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने के अधिकार किसे है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है राज्यपाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप भी कीजिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है। तो राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रवसान करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। ठीक है। और झारखंड में राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में? तो संतोष गंगवार हैं। कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। समाप्ति की ओर है हम लोग, क्वेश्चन मात्र 2 बचल है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है राजमहल, दूसरा है खास महल, तीसरा है धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, राजमहल। झारखंड के राजमहल को क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी कहा जाता है। और ये जो राजमहल की क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आपका क्या है?
काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और इस राजमहल क्षेत्र की बात किया जाए तो राजमहल क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और ये साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका क्या? राजमहल। और राजमहल को झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? पहला है गुलाब तिवारी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है सरस्वती देवी, चौथा है कृष्णा सहाय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा सहाय। गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण कृष्णा सहाय के द्वारा दिया गया था। अगर बात किया जाए गांधी का सबसे पहले झारखंड में आगमन कब होता है, तो आप लोग लिख लीजिए 4 जून 1917 में सबसे पहले झारखंड की धरती में महात्मा गांधी का आपका कदम पड़ता है। और आपको 1917 में ही आपका क्या हुआ था? चंपारण का आंदोलन हुआ था बिहार में। तो उससे संबंधित जो है विशेष चर्चा जो है आपका रांची में ही हुआ था। कैसे आंदोलन करना है, इसका जो मास्टर प्लान बनाया गया था कहाँ? रांची में ही। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। ये अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस भारत की राजनीति में आते हैं। तो 1915 से लेके 1948 जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, भारत की राजनीति में ये महात्मा गांधी छाए रहते हैं। इनके द्वारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार के महान आंदोलन इनके द्वारा शुरू किए गए थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा सहाय। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? पहला है 1900 ईस्वी, दूसरा है 1912, तीसरा है 1929, चौथा है 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1929। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो हुआ था, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? शॉर्ट में इंटक कहा जाता है। ठीक है, इंटक अधिवेशन। ये इंटक अधिवेशन आपका 1929 में हुआ था। ठीक है। और इस समय आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू, किसको? जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो झरिया जो है आपका कहाँ है? झारखंड के धनबाद जिला में। कहाँ है? झारखंड के धनबाद जिला में है। और आपका कोयला के लिए क्या है? पूरे भारत में प्रसिद्ध है आपका झारखंड का झरिया। इतना आपको याद रखना है। तो ये था आज का आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि काफ़ी शिद्दत के साथ लाए थे। और आपको बार बार बताते हैं कि ये जो क्लास लाने के लिए 4-5 घंटा लगता है, लेकिन हम मेहनत करते हैं ताकि आपका भला हो, इसलिए। तो आप लोग क्या करिए कि सच में क्लास अच्छा है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सबको शेयर कीजिए। अपना फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ आप लोग को सुझाव भी देना है तो क्या कीजिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।